लेकिन किसी को यकीन नहीं आता। बात समझ आ रही है? पॉइंट ये है कि सीए में जब मेहनत करनी पड़ती है ना तो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। ये बात याद रखनी आपकी, ठीक है? तो इसलिए बच्चों, तो पॉइंट ये है कि अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे बंगले अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये याद रखना है कि आई कैप आपको ये चीजें, आपको पहले 4 चैप्टर नहीं आते, लिखिए को कोई टेंशन नहीं, 5वां छठा नहीं ना आता, आई कैप को बड़ी टेंशन है, ये बच्चा आगे नहीं जाना चाहिए। ये बात याद रखिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ये चैप्टर फ्यूचर में आपके अकाउंटिंग के पेपर्स में यूज हो। ये पहले 4 चैप्टर में कहीं यूज नहीं होता, लेकिन 5वें और 6वें चैप्टर में आगे कहीं ना कहीं यूज होना है। इसलिए वो कभी माफ नहीं करेगा अगर आपको 5वें 6वें में बुक। ये बात याद रखनी है। डाटा कलेक्शन और एवरेजेस, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। आपके मैट्रिक में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 था मेरा ख्याल है, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, याद आ रहा है बच्चों? ये चैप्टर भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये 7-8 आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, इसमें कोई चीज नहीं है तो पढ़ने वाली। इंडेक्स नंबर भी शायद आपने बेसिक सी बातें पढ़ी हुई है। कोरिलेशन आपने पढ़ना है, तो सबने पढ़ना, सबके लिए नई चीज है। लेकिन बच्चों ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट्स और प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर आपको आते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं आती, आई कैप में पास नहीं करते। समझ लगी बात? कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 5, 6 है और प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे यूज होती है। तो ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जनाब अगर ये आते हैं तो पेपर पास हो जाएगा, अगर ये नहीं आते आप याद रखो। बाकी सारे चैप्टर तैयार है, ये 4 चैप्टर तैयार नहीं है। आप 80 नंबर का पेपर करके आए हो, 80 नंबर 100% आपको लगता है कि आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे और इन चैप्टरों में आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो आई कैप आपको 47 पे फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो चैप्टर छोड़े हैं वो कौन से थे? फाइनेंस के थे और प्रोबेबिलिटी के। 20 नंबर का सवाल आया था, उसमें से आपने छोड़ दिया। आपने कहा बाकी मैंने सारे चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लिए, 80 नंबर आ गए हैं, बस ठीक है मेरा पेपर पास है, तो आपको 47 लगा के फेल कर देगा। आप कहें आप अप्लाई करेंगे कि यार मैं पेपर ही चेक कराता हूँ, मुझे तो पता मेरा 80 नंबर ठीक है। आप अप्लाई करेंगे, पैसे जमा कराएंगे और वो आपको एक सिंपल सा टिपिकल किस्म का लेटर आपको भेज देंगे, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके अंग्रेजी में आपको अभी बता देता हूँ कि क्या लिखा होगा कि भाई हमने आपकी थॉरली पेपर चेकिंग की है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक टीचर प्रोफेसर के सामने सारी चेकिंग दोबारा हुई है। अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट वही है जो पहले था। ये वर्डिंग लिखी होगी, सिर्फ आपका नाम चेंज होगा बस। आई कैप कभी अपने डिसीजन में आज तक 1961 से लेके जब से ये दायरा बना है, 1961 से लेके आज तक उसका एक भी पेपर का रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। ये बात याद रखनी है। आई कैप के मतलब आप पंजाब यूनिवर्सिटी के, लाहौर बोर्ड के, गुजरावाला बोर्ड के, गुजरात बोर्ड के आप पेपर देते होंगे, आपको लगता होगा कि पेपर के दौरान ही कोई बंदा आके बताता है ये फलां चीज गलत है, इसको ठीक कर। मतलब उनकी क्वालिटी देखो कि पेपर के अंदर आके वो बता रहे हैं कि ये चीज गलत है, वो चीज प्रिंट होगी, पब्लिश होगी, फिर भी गलती मौजूद है। आई कैप के सवालों में कभी आप एक कॉमे की मिस्टेक भी नहीं निकाल सकते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई कैप के सवालों में आप गलती निकाल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई कैप की काउंटिंग में आप गलती निकाल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ऊपर अकाउंटिंग के प्रोफेशन में जो सबसे बड़ा इदारा है वो कौन सा है? आई कैप। अगर आई कैप से ही कैलकुलेशन में गलती हो गई तो इसकी इज्जत कौन करेगा? बात समझ आ रही है? सबसे बड़ा कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? आई कैप। और अगर उसी से गलती हो गई तो वो उसका आप किससे जाके गिला शिकवा करेंगे? उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना। बात समझ लगी? तो वो कहते हैं कि भाईजान ऐसे है तो ऐसे ही है। आप कहेंगे ना मुझे पेपर दिखा दो, सॉरी पेपर नहीं दिखा सकते। आप कहेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, 100 पीस मिला जाए, हम आपको वकील देते हैं, ये नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए, जो जिस मर्जी कोर्ट चले जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात बोलेगी, उनका डिसीजन फाइनल है। पसंद है ठीक है, नहीं पसंद कोई मसला नहीं, तो ठीक है जी आप कोई और डिग्री देख। हम जो कर रहे हैं
ये ही फाइनल है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो बच्चों इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में से ये निकाल दें कि आप इतने चैप्टर तैयार करेंगे, ये 2 चैप्टर नहीं भी आते हैं तो खैर है, पास हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, 80 नंबर का पेपर में कर रहा है, नहीं होना। ये चैप्टर नहीं आते, पेपर पास नहीं होना, बाकी सारे चैप्टरों को रट्टा लगा दिया। लेकिन बाकी चैप्टरों में थोड़े बहुत मसले हैं, लेकिन ये चैप्टर बड़े अच्छे तैयार थे, पेपर पास हो जाएगा, चाहे आपने 60 नंबर का पेपर क्यों ना किया हो। आप 60 नंबर का पेपर करके हैं, 40 नंबर में गड़बड़ है, लेकिन उन 60 नंबरों में प्रोबेबिलिटी और फाइनेंस बिल्कुल ठीक था, आप पास हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी और फाइनेंस ठीक नहीं है, 80 नंबर का पेपर करके आए हैं तो आपको 47 पे फेल कर दें। ये बात याद रखिए आप, ठीक है जी। तो ये चीजें क्लियर कर लें। आई कैप की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट चेंज हुआ हो। अब मजे की बात, अब एमसीक्यूज पेपर है, आपको पता है माशाल्लाह, ये टेस्ट भी आपने दिया है। दिया कि नहीं दिया? दिया है। अच्छी तरह से याद होगा, जख्म ताजा है। यस। अच्छा जी, तो पॉइंट ये है कि एमसीक्यूज में कंप्यूटर को तो पता होता है ना कौन सी ऑप्शन ठीक है कौन सी गलत है। तो आई कैप का जो पेपर देंगे एमसीक्यूज में, तो आंसर और सॉल्यूशन और क्या कहते हैं रिजल्ट तो आपको उसी वक्त आ जाने जब आप आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आपका रिजल्ट उस वक्त नहीं आता, जिस दिन आपने पेपर सॉल्व किया उस दिन आपका रिजल्ट नहीं आता, 10 दिन का टाइम लेता आई कैप। हालांकि कंप्यूटर को तो पता है बच्चा पास है कि फेल, इसके बावजूद आई कैप आपको नहीं बताता कि आप पास हैं या फेल, क्योंकि आई कैप ने चेक करना है उन 10 दिनों में कि यार ये बच्चे ने किन किन एरिया को सही अटेम्प्ट किया, किन किन एरिया को अटेम्प्ट, ऐसा एरिया जो उनकी नजर में इंपॉर्टेंट था, आपकी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं था, उन्होंने उसको देखना क्या वो एरिया ठीक है, हाँ ठीक है, चलो यार इसको जाने दो, अगर वो एरिया में मसला है इसको रोक दो। क्या ये बात समझ लगी? इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। हम 22 करोड़ लोगों में से निकलकर 10,000 लोगों में ट्रांसफर होने जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वही तैयारी करेंगे जो 22 करोड़ लोग तैयार कर रहे हैं, हम वही तैयारी करेंगे तो हम भी आराम से शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हमें डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हम उस माइनॉरिटी ग्रुप में जाएंगे जिसमें बाकी लोग बैठे हुए। क्लियर है? ये बात अच्छी तरह से याद रखेंगे। बराबर, तो बहुत सारी चीजें बेसिक्स आपकी बनी हुई हैं, कोई मसला नहीं है। आज हमने पढ़ना है कौन सा टॉपिक शुरू करें?